घर में देख देख के हम समझते हैं कि भाई बहुत लंबा समय साथ होते तो हमको ये तीन को ऐसा नहीं देखना पड़ता। परिवार वाले सब बिखर गए, अब हमको लगे कोई हमारे कोई साथ में नहीं है, वैसा लग रहा है। आज 2 साल होने को आ गया, हमारे बच्चे को कभी बोलना ही नहीं आता है। ये कन्हैयालाल जी का कमरा है, आप देख सकते हैं। ये वो मशीन रखी हुई है, यहाँ पर तस्वीर उनकी लगाई गई है उनकी याद में, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी की याद में। सर जी क्या हुआ, सर जी क्या हुआ, ऐसे बोले तो भी उनके दया भी नहीं आ रही कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। कहीं हाथ काट देते, कहीं थोड़ा बहुत लगा देते तो हम सही करवा देते। उन्होंने पूरा ख़त्म ही कर दिया मामला। उस दिन उनके मंगलवार का व्रत हनुमान जी का गए, सीना जी का गए, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद करते तो बढ़िया रहते। सुबह की चाय तो उनके हाथ से ही पीती थी मैं, आज वो चाय याद आती है। दर्द ये जिंदगी में रख के गए तो वो दर्द कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो तो हमारे साथ ही चलेगा। आज तक आपने माता जी की जिम्मेदारी निभाई बच्चों के लिए, लेकिन पिता की जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है? पिता की जिम्मेदारी तो अब मेरे को लग रहा मैं कैसे निभाऊंगी, कैसे कुछ करूंगी, वो मेरे से नहीं होगी। हम ये चाह रहे नरेंद्र मोदी से जल्द उनको या एनकाउंटर करो, या उनको जैसे इसका पापा को मारा वैसे उनको भी खत्म करो। लोकसभा चुनाव के बीच में आज हम मौजूद हैं राजस्थान के उस उदयपुर शहर में, जहां आज से तकरीबन 2 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड होता है। लेकिन उस 2 साल बाद, क्योंकि जून में पूरे 2 साल हो जाएंगे उस घटना को, कन्हैयालाल हत्याकांड में आज क्या चल रहा है, अभी तक जितने भी आरोपी किसी को सजा नहीं हुई है। आइए बातचीत करते हैं। कितने अभी इसमें सुरक्षा में कितने लोग तैनात हैं? 10 से 12 लोग, लड़कों को 1-1 2-2 PSO दे रखे हैं। कोई आता है तो आप किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, आप उनसे क्या पूछते हैं? बिना फिक्शन के अंदर नहीं जाने देते हैं, और ऊपर पहले पूछते हैं आंटी जी को अगर मिलना है कि नहीं मिलना है उनसे। ये कन्हैयालाल जी का कमरा है, आप देख सकते हैं कि ये वो मशीन रखी हुई है। मैं चाहूँगा कुछ और भी आपको दिखाना चाहूँगा, उनसे जुड़ी हुई आप देखेंगे सामने उनका तस्वीर लगा हुआ है। ये उनका बैठक का कमरा है, मैं सामने दिखाना चाहूँगा आपको। एक बड़ी सी यहाँ पर तस्वीर उनकी लगाई गई है उनकी याद में, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी की याद में। लगभग उस घटना को जून में 28 जून को 2 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन आज हम इनके परिवार में पहुँचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए, समझेंगे कि अब तक केस कहाँ चल रहा है, आरोपी कितनी सजा के करीब पहुँचे हैं, या फिर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट हैं। आइए बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आपसे बातचीत करूँ। आपके हाथ में कन्हैया जी का फ़ोटो लगा हुआ है, दिन में वो वहाँ काम करते थे, बाकी का जो समय था वो आपके साथ बिताते थे। समय तो वो याद आता तो है ही है। समय तो हम तो ऐसे जल्द से जल्द ऐसे चाह रहे हैं कि सरकार से तो जल्द से जल्द उनको फांसी दिलाने की कोशिश करो तो हमको अच्छा लगेगा। तब आपके यहाँ पर जब घटना हुई थी तो बहुत सारे नेता आए थे और बार बार ये वायदा करते थे, यहाँ खुद CM अशोक गहलोत जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आरोपियों को फांसी तक पहुँचाएंगे या सज़ा दिला के रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब घटना के 2 साल बीतने वाले हैं, 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक कहाँ तक आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? संतुष्ट तक कहाँ तक है, अभी तक तो हमको शांति का मिले। जो परिवार आए वो ऐसे ही पूछते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं क्या, 2 साल होने को आगे। ये सुन के हमारे को भी बुरा लगता ही है। आज उनको सज़ा मिल जाए तो मेरे बच्चे को भी थोड़ी शांति मिले, हमको भी शांति मिले। कितनी याद आती है उनकी, कब कब याद आती है, क्या करें याद जब भी आती है, जब भी जो त्यौहार जा रहा जो भी हमको अच्छा ही नहीं लगे। कौन सा त्यौहार है, कौन सा क्या है, पहनने ओढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है, पर बच्चों के सामने मेरे को थोड़ा बहुत रहना ही पड़ता है। अब क्या करूँ, बच्चे को
मैं ऐसे रहूँगी तो बच्चे ऐसा समझेंगे पापा की याद में मम्मी सही पहनते ही नहीं, कुछ नहीं, जैसे जैसे निकालने पड़ रहे मेरे को। वो हमने देखा कि उनकी जो जिससे सिलाई करते थे एक मशीन भी आपके घर रखी हुई है। सिलाई करते थे, शाम को इनको टाइम भी नहीं मिलता था इतना, तो इनका काम 11 बजे 12 बजे खाना खाते थे, तो कहाँ से उन्होंने फ़ोन ऐसा करा होगा। मेरे को ऐसा लगे क्या पता किसी ने फंसा दिया, ऐसा ही लग रहा है, जानबूझ के उनको फंसाया है, वैसे ही लग रहा है। उनको कहाँ टाइम मिलता, फ़ोन चलाने का टाइम ही नहीं मिलता था। आखिरी वो कौन से शब्द हैं जो आज भी आपके कानों में गूंजते हैं और जो वही बात आपके लिए आखिरी बन गई थी, उसके बाद कभी उनसे बात नहीं हुई? कौन से ऐसे शब्द हैं? आखिरी तो क्या है, वो बच्चों से बातचीत करते थे, मेरे से ही करते थे। वह यादगिरी तो कभी भूलते नहीं है, घुमाना ले जाना सब करते थे, वहाँ चलना वहाँ चलना। अब वो हमको इच्छा नहीं होती कहीं जाने की। आज मेरे भाई के यहाँ प्रोग्राम है तो भी वो उमंग नहीं है, हमारे जाने की इच्छा ही नहीं होती। वो होते तो हमको सबको उमंग होती कि वहाँ जाना है, वो करना है, इच्छा ही नहीं होती। कितना हाथ बटाते थे आपके काम में, आपके घर पे आकर? करते थे घर का काम भी, कभी यूँ हेल्प कर देते थे, कभी मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो कुछ काम करते थे। सुबह की चाय तो उनके हाथ से ही पीती थी मैं, आज वो चाय याद आती है। क्या करें, मजबूर हूँ, अब जीना है तो पिएंगे तो हैंगे थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में रह के ही। दर्द कब ख़त्म होगा? दर्द क्या पता, दर्द ये ज़िंदगी में रख के गए तो वो दर्द कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो तो हमारे साथ ही चलेगा। लोग बाग तो समझते पैसे आ गए, वह पैसे से मतलब है, कोई आदमी का कोई महत्व नहीं समझते। पैसे तो मेरे वैसे इतने कमाते थे, पैसों की तो मेरा कभी कमी नहीं। गांव में भी घर बनाया, यहाँ पे भी घर लिया उन्होंने, पैसों की तो मेरा कभी कमी नहीं आई आज दिन तक। जैसा चाहिए वैसा मांगते तो हम सबको ला के देते। बच्चे को भी मोबाइल ला के दिया 50,000 का, ना माँ इसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ला के दी, जैसे चाहिए वैसे बच्चे के तो पापा मेरे को ये चाहिए तो ला के देते थे। कभी हमको कभी दुखी नहीं करा। आज हमको महसूस हो रहा घर में क्या चाहिए, आज बेटा वो ख़त्म हो गया, ये कितने का आता है, गेहूँ कितने का आते, हमको पता भी नहीं पड़ता। क्या करें हम तो घर में देख देख के। संभालिए अपने आप। बहुत लंबा समय बीत गया, हम समझते हैं कि भाई बहुत लंबा समय बीत गया। जैसा होता तो हमको साथ होते तो हमको ये तीन को ऐसा नहीं देखना पड़ता। परिवार वाले सब बिखर गए, अब हमको लगे कोई हमारे कोई साथ में नहीं है, वैसा लग रहा है। आज 2 साल होने को आ गए, हमारे बच्चे को कभी बोलना ही नहीं आता है। प्लीज सवाल। कैसे इनकी आत्मा को कब शांति, कैसे शांति मिलेगी? शांति जब तक देखो इनके साथ बुरा बर्ताव किया वैसा उनके साथ ही होना चाहिए। आज कुछ करा ही नहीं सरकार ने, तो आज देखो आज जैसे जैसे कांड हो ही जा रहे, आज क्या पता कल और किसी के साथ होगा। ये सरकार अभी तक कुछ फैसला नहीं लेगी जब तक होगा। मेरा लग रहा है वो यूपी वाले ही हो गया अभी ऐसे ही। ये सरकार इधर ऐसा पहले उनको फांसी लगा देती या एनकाउंटर कर देती, तो अभी तक कुछ नहीं होता। ये कोई डर नहीं रहता। डर तो हम बच्चे बाहर जाते तो भी मेरे को भी टेंशन, जब तक शाम को घर नहीं आएंगे, भले पुलिस वाले हो तो भी थोड़ा टेंशन तो रहता ही है। अब बाहर नौकरी जाएंगे तो वापस आएंगे जब तक हमको शांति मिलेगी बच्चे को आगे घर पे। ये खतरा रहता है, आपको लगता है कि सुरक्षा के पापा के ये जाने के बाद तो खतरा रहता ही है। कल क्या पता कैसा यूं लगे, डर तो रहता ही है। कई बार हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से इनका नाम लिया है, इनके इंसाफ की बात कही है, तो जब वो नाम लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री से?
प्रधानमंत्री को देखो, आज मेरे इसके पापा के साथ ऐसा करके फिर उनको भी धमकी दिए मारने की। जो तो वो प्रधानमंत्री है उनको धमकी दे, तो हम तो आम पब्लिक है, हम तो छोटे मोटे, डर तो लगता ही है ना। अब अभी ये पुलिस रह रही, बाद में हम पुलिस नहीं है तो भी यूँ थोड़ा बहुत डर तो रहेगा। अकेले कैसे निकालेंगे दन, ऐसा लग रहा हमको। अब तो फांसी देने के बाद तो पुलिस हटेगी अब तो भी थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है यूँ। आपको लग रहा है कि जैसे यूपी में अभी हाल ही में एक बदायूं में घटना हुई, 2 छोटे बच्चों का गला रेता गया, जैसे कन्हैयालाल जी का गला रेता गया था, लेकिन यूपी में चंद घंटों के भीतर आरोपी का एनकाउंटर कर देती है यूपी की पुलिस। लगता है कि ऐसा राजस्थान में अपनाया गया होता तो शायद डर नहीं रहता। जो आदमी कभी गाली नहीं देता, कभी ऐसा बोलता, उनके साथ ही ऐसा कर दे तो फिर क्या करे। किसी को गाली दी हो तो और वो कह रहे सर जी क्या हुआ, सर जी क्या हुआ, ऐसे बोले तो भी उनके दया भी नहीं आ रही कि हम ऐसे क्यों कर रहे। कहीं हाथ काट देते, कहीं थोड़ा बहुत लगा देते तो हम सही करवा देते। उन्होंने पूरा ख़त्म ही कर दिया मामला। मेरे को तो ऐसा ही नहीं लग रहा कि मेरे इसके पापा के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया। बच्चों ने बताया भी नहीं, घर लाने के बाद देखा तो पता चला कि पापा के साथ ऐसा हुआ। ये मेरे को पता ही नहीं पड़ने दिया कि मम्मी कैसे संभालेंगे, कैसे रखेंगे। यूँ करके कोई परिवार वाले ने, किसी ने मेरा फ़ोन भी नहीं करके बताया कि ये हो गया उनके साथ गलत। तो मम्मी को कैसे संभालेंगे, बच्चे के मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी को कैसे संभालेंगे, यूँ करके नहीं बताते। सबसे पहले कॉल जब घटना हुई थी तब किसका आया था आपके पास? मेरा कॉल ही नहीं आया। सुबह यहाँ आके इसके पापा को इस हाल में देखा तब पता पड़ा कि उनके साथ गलत हो। सब यूँ कह रहे को उनको तो कुछ घर लड़ाई हो रही तो उनको वह जेल में ले जाके बंद कर दिया। वाह, मैं तो यही समझ रही कि उनके साथ ऐसा कर दिया। मैं फ़ोन करके दूसरों को पूछो तो सब वहाँ के लोग ही ऐसे ही बताते, नहीं हम ठीक है, आपके पापा इसके पापा के साथ ही, हम ऐसा थोड़ी होने देंगे क्या। मेरी भी इच्छा होती मैं क्या हुआ इसके पापा के, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बोल रहे क्या, नहीं कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही बोलते। ये जाके इसके फ़ोन पे कराती, ये फ़ोन पे बताता ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ मम्मी को। इसको करा दी, ये भी नहीं बताया कि नहीं मम्मी को हम कैसे बताए, करके बताते ही नहीं थे। यहाँ पे नहीं थे, रात को भी मेरे भाभी मेरे को आके लेके चले गए, यहाँ पास में पीर वाले लेके चले गए। रात में कैसे निकालेंगे यूँ करके, उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि आपके यूँ हुआ यश के पापा के साथ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने कभी आपको गिफ्ट की हो, जिसको आप देख करके अपने मन को शांति देते हैं? गिफ्ट तो देख के गिनने में अनगिनत है, हमारे पास इतने गिफ्ट है इनके। बच्चे को भी तो संभालना पड़ता, अभी छोटे ही है, ज़्यादा बड़ा तो है ही नहीं कि लोग बात कहते हैं माँ भी बनना है बाप भी बनना। तो अब कभी तो ऐसा कभी आया ही नहीं ऊपर हमारे ऊपर, तो क्या बाप बने क्या माँ बने। तो भी माँ का कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे को सब्जी खरीदना भी कभी नहीं आता है, कभी सब बाज़ार में भेजा ही नहीं उन्होंने। तो सब चीज़ें अब मैं कह रही हूँ अनगिनत चीज़ें वो ला के देते थे, क्या गिनूँ। अब किसी को पूछूँ गेहूं का क्या भाव है, लोग बाग हंसते, आपको घर में रहते हो आपको पता ही नहीं क्या। आज तक आपने माता जी की जिम्मेदारी निभाई बच्चों के लिए, लेकिन पिता की जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है आपके लिए? पिता की जिम्मेदारी तो अब मेरे को लग रहा है मैं कैसे निभाऊंगी, कैसे कुछ करूंगी, वो मेरे से नहीं होगी, ऐसा ही लग रहा है। तो पापा करते तो वो मैं थोड़ी कर सकती हूँ। अब पापा ला के देते वो मज़ा हमको नहीं आता। भले 5 रुपए की चीज़ लाते तो भी हमको बहुत अच्छी लगती थी। आज हमारे पास भले पैसे हैं तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है। नए आए इस घर में, घर को देख के हमको इतनी खुशी हुई। वो खुशी अभी हमको यूँ लगे कि वाह, जैसे जैसे रह रहे, जैसे दन निकाल रहे वैसे हो रहा है हमको। आपके नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या जो भी परिचित लोग हैं कितनी मजबूती देते हैं आपको, कितनी हिम्मत देते हैं? हिम्मत तो बहुत देते हैं। मेरे भाई आते हैं, मेरे ये अड़ोस पड़ोसी का आपको माँ भी बनना और पापा भी बनना है। सब जो आते वो ऐसे धीरज बना के जाते हैं।
बुआ आती है, बुआ के लड़के सब आते हैं, मामी साहब आपको बनना पड़ेगा, मामा बन के दिखाना पड़ेगा। इस घटना के बाद कभी आप उस दुकान पर गए? दुकान पे नहीं गई, मेरा इच्छा ही नहीं होती जाने की, उस गली में कैसे जाए ऐसा लगे। अभी बोर्ड का इलेक्शन हुआ, वो उसी दिन पुलिस की गाड़ी आई लेके गए, पर दुकान की तरफ मैंने देखा भी नहीं, आंखें बंद कर दी। कैसे देखूं, हिम्मत ही नहीं हुई, आंखें बंद करके फिर निकल गई, वहाँ गाड़ी में ही थी। ऐसा लगे एक दुकान पे काम कर रहे होंगे वो, ऐसा ही लगता है मेरे मन में तो यूँ। पर शाम को नहीं आए तब पता पड़ता है ही नहीं, कहाँ से आएंगे। भगवान को भी मैं दोषी मानने लगी, क्योंकि उस दिन उनके मंगलवार का व्रत, हनुमान जी कहाँ गए, सीना जी कहाँ गए, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद करते तो बढ़िया रहते। यूँ भगवान को भी हम इच्छा नहीं होती, पूजा करने की इच्छा कम हो गई हमको। पहले करती वो पूजा, हमको दिया अगरबत्ती लगाने की इच्छा नहीं होती है, क्या करें। भगवान चाहते तो व्रत था तो बचा देते थे। हनुमान जी का व्रत था उस दिन मंगलवार का, मैंने टिफ़िन बना के दिया, रोटी क्या पता कह रहा कारीगर को खिलाई, वो जहाँ वो दुकान में मालकिन रहते, वह दुकान की मालकिन कह रहे खाना तो खाया यश की मम्मी ने, उन्होंने पर कह रहे 2 रोटी खाई, रोटी भारी नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, क्या पता उनको महसूस हो गया कोई मारने आ रहा है, क्या पता उनको। 2 मिनट पहले बात करी, थोड़ी देर बाद तो उनको मार ही दिया। कह रहे तो आते कभी मेरे से बात करते, मेरा मन ऐसा हो रहा सामने आ जाए तो उनको जैसे इसके पापा के साथ करा वैसे उनके साथ होना जरूरी, पर हम तो ऐसा करते ही नहीं। किसी के खून देख ले तो हमको तो डर लगता, पर मैं कह रही हूँ ऐसा होना जरूरी है आज। लेकिन आज उनके क्या पता कितने घाव करे, उनको उंगली पे कट लग जाते तो भी उनको कितना, अब उनके जीव कितना तड़पड़ा होगा। ये चीज़ हम देख के हमारा कहीं चाकू का चीरा लग जाए तो हम कितनी देर दुखरा कैसे उनका जीव कैसे निकला होगा। हमारी आत्मा को अभी शांति तो नहीं है, फांसी देंगे तो भी हमको शांति तो नहीं मिलेगी। न्याय की उम्मीद प्रधानमंत्री से है? हम ये चाह रहे नरेंद्र मोदी से जल्द उनको या एनकाउंटर करो, या उनको जैसे इसका पापा को मारा वैसे उनको भी ख़त्म करो। एक एक चीज़ उनके साथ होना ज़रूरी है। इनके साथ कैसा करा, उनको दया की बिल्कुल ही भावना नहीं है, वैसा उनके साथ कर दिया। क्या पता अब जेल में क्या कर रहे, हम देख रहे थोड़ी उनके साथ क्या हो रहा है, हम क्या देखने थोड़ी गए क्या। आज देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि करने को तो मैं भी कर सकती हूँ जो उन्होंने किया, और चाहती भी हूँ, लेकिन ये हमारे यहाँ सिखाया नहीं गया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से इनकी ये मार्मिक अपील, आप प्रधानमंत्री जी सोचिए, मंच से कन्हैयालाल जी का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन उस परिवार को न्याय दिलाना आपके लिए कितना कठिन बन गया है। आज इस घटना को 2 साल होने वाले हैं। 28 जून 2022 में ये घटना हुई थी। तभी से ये परिवार पूरा रात दिन केवल एक ही उम्मीद में है, एक ही आस में बैठा है कि आरोपियों को कब सज़ा मिलेगी